फ्रेंड्स, वेलकम टू एके वीके क्लासेस। आज हम टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का सेकंड पार्ट देखेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस का फर्स्ट पार्ट देखा था। कुछ थ्योरी, कुछ कॉन्सेप्ट देखे थे और कुछ हमने न्यूमेरिकल पोर्शंस भी क्या किए थे, डिस्कस किए थे। अब आज इसमें इसका सेकंड पार्ट देखेंगे। तो सेकंड पार्ट में आज हम स्टार्ट करते हैं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड या औसत चाल। औसत चाल। एवरेज स्पीड होता क्या है? एवरेज स्पीड आपको पता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। लेकिन यहां पर बात कर रहा है एवरेज स्पीड का। तो एवरेज स्पीड जो होगा वो होगा टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस का मतलब कुल दूरी डिवाइडेड बाई कुल समय। कल सिंपल हमने स्पीड के बारे में बात कर लिया था कि जनरली स्पीड होता क्या है या चाल क्या होती है। आज हम एवरेज स्पीड या औसत चाल की बात कर रहे हैं। तो औसत चाल में अपने को क्या होगा कि टोटल डिस्टेंस लेना होगा। टोटल डिस्टेंस की कहां पर जरूरत पड़ेगी? जैसे मान लीजिए कि दो पॉइंट है अपने पास। जैसे मान लीजिए एक पॉइंट है ए और दूसरा पॉइंट क्या है, बी। अब मान लीजिए कोई आदमी है जो ए से बी तक क्या कर रहा है, चल रहा है। मान लीजिए ए से बी तक क्या हुआ, चला। ठीक है ना, ए से बी तक चल रहा है। ये टोटल जो डिस्टेंस है ए से बी के बीच में, इसको मान लिया डी डिस्टेंस है। ए से बी के बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज डी। अब मान लीजिए कोई पर्सन है जो ए से बी तक चल रहा है। ए से बी तक चल रहा है और मान लीजिए कि ए से बी तक जाने में इसकी जो चाल है या इसकी जो स्पीड है वो मान लीजिए v1 स्पीड है। तो ए से बी जब जा रहा है तो v1 स्पीड से जा रहा है और कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया इसने, डी डिस्टेंस ट्रेवल किया। उसके बाद फिर बी से ए तक वापस आ रहा है। बी से ए तक क्या कर रहा है, वापस आ रहा है। तो ये बी पे पहुंचा, बी से ए तक क्या कर रहा है, वापस आ रहा है। अब बी से ए तक जब वापस आ रहा है तो सपोज दैट ये v2 स्पीड से आ रहा है। किस स्पीड से आ रहा है, v2 स्पीड से। तो हुआ क्या है यहां पर, एक बार ये ए से बी तक गया और फिर बी से ए तक आया। तो यहां पर टोटल डिस्टेंस अगर देखें तो टोटल डिस्टेंस क्या होगी, जब ए से बी तक जा रहा है तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, डी। और फिर बी से ए तक आया तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, फिर से डी ट्रेवल किया। तो इसका मतलब टोटल जो डिस्टेंस या कुल जो दूरी हुई वो क्या हुई, एक बार डी हुआ और फिर जब वापस आया तो फिर से डी हुआ। इसका मतलब टोटल जो डिस्टेंस हुआ या कुल जो दूरी हुई कितनी हुई, 2d हुई। और कुल टाइम कितना लगा, एक बार जब ए से बी तक जा रहा है तो जो टाइम लग रहा है और फिर बी से ए तक जो जा रहा है वो जो टाइम लग रहा है वो क्या हो गया, कुल टाइम हो गया। तो यहां से अगर हम देखें तो एवरेज स्पीड अगर हम निकालेंगे यहां से, तो एवरेज स्पीड यहां से देखिए तो जो मिलेगा, यहां पर देख ले एवरेज स्पीड अगर देखें तो कुल डिस्टेंस कितना है यहां पर अगर देखें तो कुल डिस्टेंस है डी। एक बार डी इधर से जा रहा है प्लस एक बार डी क्या हो रहा है, इधर से आ रहा है। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 2d डिवाइडेड बाई कुल टाइम। कुल टाइम कितना लग रहा है, अब देखो जब यहां से यहां तक जा रहा है तो इसको कितना टाइम लग रहा है, टाइम इक्वल टू आपको पता है कि डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो जब यहां से यहां तक जा रहा था तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा था, डी। और किस वेलोसिटी, किस स्पीड से जा रहा था, v1 स्पीड से। तो यहां पर टाइम कितना लगेगा, d अपॉन में v1। ये तो टाइम हो गया यहां से यहां तक जाने का। टाइम कैसे हुआ, क्योंकि ये डिस्टेंस है और ये स्पीड है। तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड क्या मिलता है, टाइम। तो ए से बी तक जाने का टाइम मिल गया। उसके बाद फिर बी से ए तक आने का टाइम। अब बी से ए तक आने का टाइम अगर देखें तो बी से ए तक आया तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, डी। तो ये हो गया डी और कितना स्पीड था इसका, v2 था। तो डी अपॉन में v2, ये तो टाइम हो गया बी से ए तक आने का। तो यहां पर अगर देखें तो कुल जो डिस्टेंस हुआ वो कितना हुआ, 2d। और कुल टाइम कितना हुआ, d अपॉन में v1 प्लस d अपॉन में v2। तो यहां से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, यहां से ये हो जाएगा 2d डिवाइडेड बाई, अब यहां से अगर देखेंगे तो क्या मिलेगा, इसको एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा, यहां से एलसीएम इसका हो गया v1 v2
और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा यहां से d इंटू V2, ये हो गया d इंटू V2 प्लस d इंटू V1, एलसीएम ले लेंगे। V1 V2 एलसीएम हुआ, V1 से डिवाइड करेंगे इसको तो V2 मिलेगा, V2 को d से मल्टीप्लाई करेंगे तो d इंटू V2। इसी तरह से V1 V2 में अगर V2 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा V1, और V1 को d से मल्टीप्लाई करेंगे तो d इंटू V1। तो यहां से ये हो गया। अब इसमें अगर देखेंगे आप तो क्या मिलेगा, ये हो जाएगा आपका 2d डिवाइडेड बाई, यहां से अगर चाहे तो d को क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, तो d यहां से क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो कॉमन होने के बाद यहां पर क्या मिलेगा V2 प्लस V1 डिवाइडेड बाई यहां पर V1 V2। अब d से d क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो d से d कैंसिल होने के बाद आपको क्या मिलेगा, देखो इधर ऊपर बच रहा है 2, और ये जो V1 V2 है किधर जाएगा, ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 V1 V2 डिवाइडेड बाई यहां से V2 प्लस V1। तो ये जो आपकी एवरेज स्पीड मिली, एवरेज स्पीड क्या मिलेगी, एवरेज स्पीड इक्वल टू यहां से 2 V1 V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2, ये आपको एवरेज स्पीड मिल गया। इसका मतलब अगर आप देखें तो बहुत ही सिंपल है। आपको क्या होगा, जब भी एवरेज स्पीड निकालना होगा ना, तो आपको ना तो डिस्टेंस चाहिए ना तो टाइम चाहिए, सिर्फ क्या चाहिए, स्पीड चाहिए। जितने भी स्पीड होंगे, ठीक है ना। अब जैसे यहां पर देखें तो यहां पर क्या था, 2 स्पीड था, ठीक है ना। एक स्पीड क्या था V1 और एक स्पीड क्या था V2। तो आपको अगर V1 और V2 पता है तो सिंपली आप क्या कर सकते हैं, एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। कैसे, इस फार्मूले से 2 V1 V2 डिवाइडेड बाई V1 V2। अब इसमें ना तो डिस्टेंस की जरूरत है ना तो टाइम की जरूरत है, और या तो जो बेसिक फार्मूला यहां पर हमने देखा कि औसत स्पीड या औसत चाल इक्वल टू क्या है, यहां से टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। तो या तो आपको टोटल डिस्टेंस दिया हो और टोटल टाइम दिया हो, तो यहां से आप क्या कर सकते हैं, एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। और या तो आपको जो है स्पीड गिवन हो, तो उस स्पीड के हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं इस तरह से। अब देखिए, अभी हम औसत चाल की बात कर रहे थे या एवरेज स्पीड की बात कर रहे थे, तो इस पर एक क्वेश्चन लेकर के इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन क्या है, अ कार मूव्स एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 120 किलोमीटर पर आवर फॉर 1 किलोमीटर एंड 40 किलोमीटर पर आवर फॉर द नेक्स्ट 1 किलोमीटर। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द कार। एक कार पहले 1 किलोमीटर 120 किलोमीटर प्रति घंटा की नियत चाल से चलती है तथा अगला 1 किलोमीटर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, तो कार की औसत चाल बताइए। एक कार है जो पहले 1 किलोमीटर क्या करती है, 120 किलोमीटर की चाल से क्या करती है, चलती है, तथा अगले 1 किलोमीटर क्या करती है, वो अपनी स्पीड चेंज करके 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। तो उसका औसत चाल या जो है एवरेज स्पीड पूछ रहा है। तो देख लेते हैं, बहुत सिंपल सी बात है। यहां पर देख लीजिए, मान लीजिए ये कार है कोई, यहां पे ये कार है जो कि चल रही है। अब ये मान लीजिए कि पहले 1 किलोमीटर जो है, जब ये चलना शुरू की तो यहां से यहां तक 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर जब ये चल रही है, तो इसकी जो चाल है वो कितनी है, 120 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 120 किलोमीटर प्रति घंटा है। तथा अगला 1 किलोमीटर जब चल रही है यहां से यहां तक, तो ये जो स्पीड है वो कितनी है, ये भी 1 किलोमीटर है, डिस्टेंस तो कितना है 1 किलोमीटर, और स्पीड कितना है इसका 40 किलोमीटर पर आवर। तो ये क्या है, जो है कार के बारे में बताया गया है अपने को। अब अगर आप देखें तो कार ने टोटल कितनी दूरी चली, 1 किलोमीटर तो ये चल रहा है और 1 किलोमीटर ये चल रहा है, तो टोटल दूरी कितना चला, 2 किलोमीटर। और टोटल टाइम अगर देखें तो टाइम कैसे निकलेगा, देखो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड करेंगे तो क्या निकलेगा, टाइम। तो ये 1 किलोमीटर चलने में कितना टाइम लगा, 1 डिवाइडेड बाई 120 करेंगे तो ये टाइम निकल जाएगा, और ये कितना टाइम लगा यहां पर 1 डिवाइडेड बाई 40 करेंगे तो ये टाइम निकलेगा। तो यहां से एवरेज स्पीड अगर निकालें, एवरेज स्पीड या औसत चाल की बात करें अगर, तो ये कैसे निकलेगा, ये आपको बताया था कि टोटल डिस्टेंस कुल दूरी डिवाइडेड बाई कुल टाइम, टोटल टाइम यहां से निकलेगा। अब अगर इसमें देखें तो टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस की बात करें तो ये टोटल डिस्टेंस है कितना, 1 किलोमीटर ये है और 1 किलोमीटर ये है, टोटल कितना चला 2 किलोमीटर, तो 1 + 1 2 किलोमीटर हो गया। कुल टाइम कितना लग रहा है, तो टाइम देखो
इस 1 किलोमीटर को चलने में कितना टाइम लगेगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड करेंगे तो टाइम मिल जाएगा, तो 1 डिवाइडेड बाई 120, ठीक है। ये तो टाइम हो गया इसको ट्रेवल करने में, और 1 डिवाइडेड बाई 40, तो 1 डिवाइडेड बाई 40 ये हो गया टाइम इसको चलने में। तो ये टोटल डिस्टेंस हो गया और ये टोटल टाइम हो गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 1 करेंगे तो 2 मिलेगा, और टाइम को देखें तो देखिए 40 और 120 का अगर एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 120 आ जाएगा। तो इसका एलसीएम ले लीजिए 120, यहां से अगर जो 120 में 120 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1, और यहां पे क्या मिलेगा 1, प्लस 120 में 40 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3 आएगा, ठीक है। तो ये बनेगा आपका 2 डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा 3 प्लस 1 कितना होगा 4 डिवाइडेड बाई 120, ये क्या होगा ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा 2 इंटू 120, 2 इंटू 120 डिवाइडेड बाई 4, तो यहां से क्या मिलेगा, ये हो जाएगा आपका 120 इंटू 2 240, ठीक है। तो ये हो गया 240 डिवाइडेड बाई कितना बनेगा ये 4, 240 डिवाइडेड बाई 4 अगर करते हैं तो क्या आएगा, इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर। तो यहां से जो एवरेज स्पीड आ गई वो कितनी आ गई, 60 किलोमीटर पर आवर। लेकिन ये सब अपने को करने की जरूरत नहीं है, ये तो क्या है, कन्वेंशनल मेथड है जिसको हमने देखा। अभी हमने देखा था कि एवरेज स्पीड हमने निकाला था, तो यहां पे क्या आया था, एवरेज स्पीड अगर हम चाहें तो तुरंत यहां से ऐसे निकाल सकते हैं, जैसे अगर देखें यहां से एवरेज स्पीड चाहिए, एवरेज स्पीड अभी देखा था हमने, वो क्या था 2v1 v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2, यहां से करके निकाला था हमने। तो यहां से देखिए दो स्पीड है, एक तो 120 है, दूसरा क्या है 40 है, तो ये v1 है, ये क्या है v2, रख दीजिए वैल्यू। तो 2 इंटू 120 इंटू 40 डिवाइडेड बाई यहां पर 120 प्लस 40, इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये कितना होगा 2 इंटू 120 इंटू 40 डिवाइडेड बाई ये कितना हो गया 180, ठीक है। इसको 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, 6 से कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 6 2 जा 12, 6 3 जा कितना हो गया 18, यहां पर कितना हुआ अगर देखेंगे यहां से ये 120 है, ठीक है ना, तो ये क्या बनेगा 6 से कैंसिल किया था ना तो ये 20 हुआ, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा देखो 20 इंटू 2 40 और 4 से ये जो है 120 प्लस 40 कितना होगा 160 होगा एक्चुअल में, ये क्या होगा 160। तो यहां से जो है अगर देखें तो 2 इंटू 120 इंटू 40 करेंगे, ठीक है ना। अब 6 से अगर कैंसिल करेंगे तो यहां से 6 से तो होगा नहीं, ठीक है ना, इसको थोड़ा सा एक अलग करते हैं, रुकिए, ठीक है। यहां से ये क्या हो जाएगा देखिए, ये जो है 2 इंटू 120 240 होगा, 240 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 160 ये बनेगा। इसको यहां से कैंसिल कर दीजिए, 4 से इसको कैंसिल करेंगे तो 4 4 जा, ठीक है, और 4 से इसको कैंसिल करेंगे तो 60, तो यहां से ये सीधे आ जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर। तो यहां से अगर आप एवरेज स्पीड का ये वाला कॉन्सेप्ट है आपके पास, अगर दो स्पीड गिवन है तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, ये वाला कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। आपको सिंपल क्या करना है, सिर्फ इसमें वैल्यू रखना है। आपको दो स्पीड दिया है, एक 120 किलोमीटर, एक 40 किलोमीटर, 120 40 यहां पर रख दिया आपने, तुरंत आपका आंसर आ गया। अगर कन्वेंशनल मेथड से जाएंगे तो इस तरह से करना पड़ेगा। दोनों मेथड आपके पास है, बट कंपैरेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसको तुरंत यहां से क्या किया जा सकता है, सॉल्व किया जा सकता है। तो ये देखिए ये क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन इसमें देखते हैं। कह रहा है अ कार ट्रेवल्स 1/3 ऑफ द डिस्टेंस ऑन अ स्ट्रेट रोड विथ अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, द नेक्स्ट 1/3 विथ अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर and last 1/3 with a speed of 60 किलोमीटर पर आवर। What is the average speed of the car? एक कार है जो एक स्ट्रेट रोड पर एक सीधी सड़क पर चल रही है। अब वो जो जितना दूरी चल रही है उसको 3 पार्ट में चल रही है। पहली 1/3 दूरी वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलती है। अगला 1/3 दूरी जो है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, और लास्ट 1/3 दूरी वो क्या कर रही है, जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से क्या कर रही है, चल रही है। तो आपसे पूछ रहा है कि जो है
इस यात्रा में उसकी औसत चाल कितनी है। ठीक है ना। अब देखो बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम है। मान लो वो कार जो है ए से बी तक चल रही है। कहां से कहां तक चल रही है? ए से बी तक। तो एक पॉइंट ले लिया ए और एक पॉइंट ले लिया बी। ए से बी तक चल रही है ये। ठीक है ना। अब इस ए से बी के बीच की जो दूरी है ना, इसको 3 पार्ट में चल रहा है वो। ठीक है ना। पहला पार्ट तो ये है और दूसरा पार्ट ये है और तीसरा पार्ट ये है। अलग अलग पार्ट में चल रहा है। अब इस पार्ट में अलग दूरी से, अलग स्पीड से, इसमें अलग स्पीड से और इसमें अलग स्पीड से। अब देखो इसमें अपने पास 2 ऑप्शन है। एक तो हम पूरे दूरी को क्या कर दें, डी मान ले, और डी का 1/3 यहां पर हो गया। 1/3 दूरी यहां पर चल रहा है, 1/3 दूरी यहां पर चल रहा है, 1/3 दूरी यहां पर चल रहा है। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो यहां पर d/3 ये हो जाएगा, d/3 ये हो जाएगा, d/3 ये हो जाएगा। तो ये क्या होगा, कहीं ना कहीं बटे में या फ्रैक्शन में आ जाएगा। तो हमारा जो कैलकुलेशन है थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स होगा, थोड़ा सा हमको टाइम ज्यादा लगेगा। जबकि अपने को पता है कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अपने को टाइम का ही कंपटीशन होता है। तो हम ऐसा करते हैं कि ये जो टोटल दूरी है ना ए से बी के बीच की, इस पूरी दूरी को हम क्या करते हैं 3D मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं इसको, टोटल दूरी को कितना मान लेते हैं 3D। तो यहां पर 3D अगर मानेंगे तो देखिए होगा क्या, अगर ये टोटल दूरी कितनी है 3D, तो कह रहा है 3D का 1/3 भाग कहां पर चल रहा है, यहां से यहां तक। तो ये 1/3 है, तो 3D का 1/3 करेंगे तो क्या होगा, D होगा। और ये भी क्या है 1/3 है, तो ये भी क्या होगा, D होगा। और ये भी क्या होगा, D होगा। तो ये क्या है, टोटल दूरी कितना हो गया 3D। 3D का 1/3 हो गया D, ये भी 1/3 हो गया D, और ये भी 1/3 हो गया D। ऐसा करेंगे तो हमारा जो कैलकुलेशन है वो बहुत कम हो जाएगा और ये प्रॉब्लम बहुत जल्दी से क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं टाइम बचेगा। अब ये देखिए पहला 1/3 जो है ये किस स्पीड से चल रहा है, 10 किलोमीटर पर आवर। 10 किलोमीटर पर आवर। दूसरा जो 1/3 पार्ट है ये वाला, ये जो है चल रहा है किस स्पीड से, 20 किलोमीटर पर आवर से। तो दिस इज 20 किलोमीटर पर आवर। ये तीसरी जो स्पीड है ये वाली, इसमें तीसरी डिस्टेंस जो है ये चल रहा है 60 किलोमीटर पर आवर। तो दिस इज 60 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया। तो ये 3 दूरी है जो अलग अलग स्पीड से क्या कर रहा है, चल रहा है। आपको औसत चाल बताना है तो औसत चाल बता दीजिए। यहां पर एवरेज स्पीड या औसत चाल अगर देखेंगे तो एवरेज स्पीड क्या होगी, एवरेज स्पीड यहां से इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस अगर देखेंगे तो टोटल डिस्टेंस कितना है, d प्लस डी प्लस डी। तो ये डिस्टेंस हो गया 3D। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 3D। टोटल टाइम, अब देखो टोटल टाइम कितना लगेगा, इस डिस्टेंस को चलने में कितना टाइम लग रहा है, प्लस इस डिस्टेंस को चलने में कितना टाइम लग रहा है, प्लस इस डिस्टेंस को चलने में कितना टाइम लग रहा है। तीनों को ऐड कर देंगे तो टोटल टाइम मिल जाएगा। अब टाइम इक्वल टू आपको पता है कि डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो ये डिस्टेंस पता है, स्पीड पता है, तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड करेंगे तो ये टाइम मिल जाएगा। डिस्टेंस अपॉन में स्पीड करेंगे तो ये टाइम मिल जाएगा। डिस्टेंस अपॉन में स्पीड करेंगे तो ये टाइम मिल जाएगा। फिर तीनों टाइम को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो यहां पर ये टाइम कितना लगेगा, ये लगेगा d/10 प्लस ये कितना होगा d/20 प्लस ये कितना होगा d/60। तो ये आपको मिल गया यहां से टोटल जो है टाइम और टोटल डिस्टेंस। इसको सॉल्व कर लीजिए। तो इसको सॉल्व करेंगे सिंपली तो ये क्या होगा 3D डिवाइडेड बाई, अब देखो यहां से 10, 20 और 60 का अगर एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा, यहां से 60 हो जाएगा एलसीएम। क्या बनेगा एलसीएम, कितना हो जाएगा इसका 60। ये एलसीएम हो गया 60। अब देखो यहां से 60 में 10 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा और 6 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 6D प्लस 60 में 20 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। 3 को D से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3D। तो ये हो गया 3D प्लस यहां से देखेंगे 60 में 60 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, यहां पे 1 और इसको यहां से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा D। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा टोटल, ये बनेगा आपका, ये होगा 3D डिवाइडेड बाई 6 और 3 9 और प्लस 1 10D डिवाइडेड बाई 60। तो देखिए ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और D से D क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो D से D को क्या कर दीजिए, कैंसिल कर दीजिए, ठीक है ना। और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो होगा क्या 60 इंटू 3। 60 इंटू 3 करेंगे तो कितना होगा 180। ये हो गया 180 डिवाइडेड बाई 10। तो ये हो गया 18। और ये देखो ये डिस्टेंस है और ये क्या है टाइम।
तो डिस्टेंस का यूनिट आपको पता है किलोमीटर और टाइम का आवर, तो 18 किलोमीटर पर आवर। तो ये आपका आ गया 18 किलोमीटर पर आवर, आपकी एवरेज स्पीड आ गई। कुछ नहीं है, एक लाइन का है। यहां पर आपको टोटल डिस्टेंस पता है और टोटल टाइम यहां से पता है, तो यहां से आपने क्या किया, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम करके आपने तुरंत एक लाइन में क्या किया, आंसर निकाल लिया। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा यहां पर, ऑप्शन ए। ठीक है, 18 किलोमीटर पर आवर। तो ठीक है, ये एक अलग क्वेश्चन। तो ये अगली प्रॉब्लम है, इसमें एवरेज स्पीड में अगर देखें तो कह रहा है कि ए कार ड्यूरिंग इट्स जर्नी ट्रेवल्स 30 मिनट एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, another 45 minutes at a speed of 60 km per hour and 2 hours at a speed of 70 km per hour. The average speed of the car is, ठीक है, एवरेज स्पीड पूछा है आपको, 3 अलग अलग टाइम दिया है, ठीक है ना। हिंदी में भी देखें तो कह रहा है कि एक यात्रा के दौरान एक कार 30 मिनट तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। 30 मिनट का मतलब आधे घंटे जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, तथा 45 मिनट तक जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, तथा 2 घंटे जो है 70 किलोमीटर की चाल से चलता है। तो कार की औसत चाल बताइए। तो सिंपल है, अपने पास अगर यहां से एवरेज स्पीड निकालना है तो देखो एवरेज स्पीड कैसे निकलेगा, यहां से देखें एवरेज स्पीड या औसत चाल इसी को कहते हैं। और एवरेज स्पीड या औसत चाल अगर देखें तो अपने को पता है कि कुल दूरी डिवाइडेड बाई कुल समय या टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। तो यहां से टोटल डिस्टेंस देखें तो टोटल डिस्टेंस होगा क्या, देखो यहां पर ये 3 पार्ट में चल रहा है। अब यहां से देखो, जैसे मान लो ए से बी तक चल रहा है, ये मान लो ए से बी तक क्या कर रहा है, चल रहा है। दिस इज ए एंड दिस इज बी। ए से बी तक क्या कर रहा है, चल रहा है। अब ए से बी तक ये है पूरा, ठीक है। अब इसमें जो है 3 पार्ट में डिवाइड किया है। कह रहा है कि पहले 30 मिनट, ठीक है ना, 30 मिनट जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। तो ये 30 मिनट जो है, 30 मिनट में जो स्पीड है इसकी वो कितनी है, 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। कह रहा है अगला 45 मिनट, ठीक है ना, अगला 45 मिनट अगर देखें तो ये कितना है, 45 मिनट चल रहा है। और इस 45 मिनट में इसकी स्पीड कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर ये है। कह रहा है अगला 2 आवर, अगला 2 घंटा, 2 आवर, अगला 2 आवर किस स्पीड से चल रहा है, 70 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये 3 अलग अलग टाइम में वो अलग अलग स्पीड से चल रहा है। मतलब ए से बी तक चल रहा है, लेकिन ए से बी तक उसकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट नहीं है। पहले आधे घंटे तो वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, अगले 45 मिनट वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है, और फिर 2 घंटे तक वो 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से क्या कर रहा है, चल रहा है। तो आपको एवरेज स्पीड निकालना है। तो एवरेज स्पीड आपको पता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम, टोटल 45 मिनट प्लस 2 आवर, ये टोटल टाइम निकल जाएगा। लेकिन टोटल डिस्टेंस अपने को नहीं दिया है, तो सबसे पहले टोटल डिस्टेंस निकाल लेते हैं। अब आपको पता है यहां से डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस डी इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। ये हमने देखा था प्रीवियस लेक्चर में कि डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो यहां से देखें स्पीड भी दिया है और टाइम दिया है, तो यहां से ये डिस्टेंस क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो मान लीजिए ये वाली जो डिस्टेंस है ये D1 है, ये डिस्टेंस कितनी है, D1 है। ये वाली डिस्टेंस कितनी है, D2 है। और ये डिस्टेंस कितनी है, D3। तो तीनों डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो यहां से डिस्टेंस जब निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, D1 इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना है 40 और टाइम कितना है 30 मिनट है, लेकिन घंटा में करना है, तो ये हो जाएगा कितना 30/60। तो ये तो हो गया जो है यहां से पहला डिस्टेंस। दूसरा डिस्टेंस अगर आप निकालेंगे तो ये कितना होगा, यहां पर इसकी स्पीड कितनी दी है, इसकी स्पीड अगर देखेंगे तो कितनी दी है 60, और टाइम कितना दिया है 45 डिवाइडेड बाई 60। तो ये डिस्टेंस D2 हो गया। इसी तरह से D3 निकाल लें तो स्पीड इंटू टाइम करेंगे तो कितना होगा 70 इंटू, अब यहां पर टाइम जो है आवर में दिया है तो सीधे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये अपने को मिल जाएगा, ठीक है ना। अब यहां से अगर देखेंगे तो इसको सॉल्व कर ले अगर यहीं पे, तो ये क्या मिलेगा, देखो ये 40 इंटू 30/60, तो ये क्या होगा, ये बाई 2 होगा, और 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 20 आएगा। तो ये जो D1 डिस्टेंस आया ये 20 किलोमीटर आ गया। D2 को अगर देखें तो ये 60 से 60 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आएगा 45 किलोमीटर आ जाएगा। ये 20 किलोमीटर है
ये कितना है 45 किलोमीटर है, और इसको देखेंगे तो कितना हो गया 140 किलोमीटर, ठीक है ना, 140 किलोमीटर। तो अपने को टोटल डिस्टेंस मिल गया 20 प्लस 45 प्लस 140, ये टोटल डिस्टेंस है। और टोटल टाइम कितना होगा, ये 30 मिनट, 45 मिनट और 2 आवर। तो यहां से निकाल लेते हैं। तो एवरेज स्पीड जो होगा वो क्या होगा, टोटल डिस्टेंस अगर निकाले तो कितना होगा 20 प्लस 45 प्लस यहां से 140, ये तो हुआ टोटल डिस्टेंस, डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। टोटल टाइम का मतलब ये वाला टाइम, ठीक है ना, ये वाला टाइम अगर देखेंगे तो कितना होगा 30 डिवाइडेड बाई 60, घंटे में लेना है, प्लस ये वाला टाइम 45 मिनट में है, डिवाइडेड बाई 60, तो ये भी घंटे में हो गया, प्लस 2 आवर, ठीक है। ये निकल गया टोटल। अब सबको देख लीजिए, तो ये टोटल ऐड करेंगे तो कितना होगा, देखो 140 प्लस 20 कितना हो गया 160, ठीक है। और 160 में अगर 45 करेंगे तो 205 होगा, यहां से 160 प्लस 45, 160 प्लस 40 200 और 5 ये हो गया, तो 205 डिवाइडेड बाई, इसको करेंगे तो कितना होगा, ये बनेगा आपका 1/2 प्लस ये करेंगे 15 से अगर कैंसिल करेंगे तो 3/4 आ जाए, 15 3 जा 45, 15 4 जा 60, तो दिस इज 3/4 और प्लस यहां से करेंगे 2। इसको सॉल्व कर लीजिए एलसीएम लेकर के, कितना बनेगा ये 205 डिवाइडेड बाई, यहां से एलसीएम लेके तो कितना बनेगा 4 बनेगा एलसीएम, यहां से 2 से जो है 4 में डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, और 2 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 प्लस यहां से 3 प्लस यहां से देखेंगे तो 4 2 जा 8 हो जाएगा, ठीक है। यहां से ये बन गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो क्या होगा, ये तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 205 इंटू 4, तो 2 4 जा 8 और 5 4 जा 20, ठीक है। तो ये हो जाएगा 820, तो ये बनेगा आपका 820 डिवाइडेड बाई, इसको देखेंगे तो 8 और 3 कितना हुआ 11, और 11 प्लस 2 कितना हुआ 13, ठीक है। तो ये टोटल बन जाएगा 13, ठीक है। तो 820 डिवाइडेड बाई कितना बनेगा यहां पे जो है 13, इसको कैंसिल कर दीजिए, तो यहां से 13 से कैंसिल करेंगे तो यहां से अगर देखेंगे तो 13 6 जा 78, कितना बचेगा 4 यहां से, ठीक है ना, क्या बचेगा 4 40 हुआ, 13 3 जा 39, ठीक है। तो 63 हो गया 1, ठीक है ना, तो 63 पॉइंट समथिंग आएगा, 63 पॉइंट समथिंग आएगा। तो इसमें अगर ऑप्शन देखें, ठीक है ना, तो सबसे जो क्लोजेस्ट ऑप्शन है, या तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें टिक किसको कर सकते हैं, ये बनेगा 63 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है ना। कितना बचा यहां पर 20 था ना, 40 था, तो 13 3 जा 39, ठीक है ना, तो 0.0, ठीक है ना 7 आ जाएगा इस तरह से, किलोमीटर पर आवर। तो यहां पर नियरेस्ट ऑप्शन अगर चाहें तो यहां पर 63 किलोमीटर पर आवर है, इसको आप टिक कर सकते हैं। और या तो आप क्या कर सकते हैं, टिक नन ऑफ दीज टिक कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर आप देखें तो क्लोजेस्ट आंसर में देखें तो 16.07 है, तो कहीं ना कहीं हम 16 किलोमीटर पर आवर को क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। तो ये है इस तरह से क्वेश्चन, कुछ नहीं था इसमें, थोड़ा सा क्या था, आपको डिस्टेंस गिवन नहीं था, लेकिन स्पीड और टाइम दिया था, तो स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई करके हमने डिस्टेंस निकाल लिया यहां से। ये देखिए स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई किया तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आ गया। तो टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम यहां पर गिवन है, तो टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम कर दिया, तो यहां से एवरेज स्पीड आ गया। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब इससे आगे जो इसमें टाइम एंड डिस्टेंस में है उसको हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। ये एवरेज वाले में देखें तो ये जो कॉन्सेप्ट आपको बताया गया है, इतने से आपके क्वेश्चन क्या होंगे, सारे सॉल्व हो जाएंगे। तो आज इतना रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में बाकी देखेंगे। थैंक यू।